हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कैलाश एंड यू वाचिंग द चैनल कैलाश कर्माकर। आज आप सीखने वाले हैं कि अपने एम्प्लॉय के सैलरी को कैसे आप अरेंज कर सकते हैं उनके सैलरी के अनुसार और उसको शो अप कर सकते हैं एक अलग अंदाज से। तो चलते हैं वीडियो की ओर, लेट्स बिगिन। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे एक कंपनी का एम्प्लॉय सैलरी नोट देख रहे हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि इस तरह का नोट्स अगर आपको मिले और जिसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई का संख्या बहुत ज़्यादा हो, 400 500 हो, 200 हो, और उसका सैलरी दिया हुआ हो और उसका नेम और डेजिनेशन दिया हुआ हो। और अगर आपको कहे कि इस डेजिनेशन वाले, जैसे यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं कि अगर वेब डिज़ाइनर कितना है इसमें, जिसका सैलरी 25,000 से ज़्यादा है या उसका इक्वल है। अगर इस उस तरह का कंडीशन आपको रख दे कि वेब डिज़ाइनर का वेब कितना, मेरे पास वेब डिज़ाइनर है जिसका सैलरी 25,000 या उससे ज़्यादा है, वो हम उसका हमको नंबर चाहिए, माने कितना है, के गो है, 10 गो, 20 गो, 50 गो, कितना वेब डिज़ाइनर है जिसका सैलरी 25,000 के इक्वल या 25,000 से ज़्यादा हो। हमको वो लिस्ट चाहिए। अगर आपका जो एम्प्लॉई है, आपका जो सीनियर है, वो आपसे पूछे कि इस तरह हमको नंबर चाहिए, आप हमको फाइंड आउट करके दीजिए। तो अगर लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो, 500 स्टूडेंट हो, 600 स्टूडेंट्स हो, 600 एम्प्लॉई हो, या 600 जो आपका कैंडिडेट हो जिसमें आपको निकालना हो वो लिस्ट, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बार बार फाइंड आउट करके कि किसका सैलरी कितना है, कैसे उसको ये करेंगे। तो इसी के समाधान के लिए, इसी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ जो बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। आप एक ही फार्मूला का अप्लाई करके बता सकते हैं कि कितना एम्प्लॉय का सैलरी 25,000 से ज़्यादा है या उसके इक्वल है। जो आप क्राइटेरिया रख सकते हैं, 25,000 की जगह 20,000 रख सकते हैं, 40,000 रख सकते हैं, वो आपको सेटिंग करना होगा उस तरह से फार्मूला को। तो चलते हैं फार्मूला की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक आपको बता देते हैं कि मैंने पहले से ही एक बॉक्स बना के रखा हुआ है जिसमें हम लिखे हैं कि नंबर ऑफ वेब डिज़ाइनर हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। कितना वेब डिज़ाइनर है जिसका सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है। तो हमको उसका नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्लिक करते हैं, सेल को सेलेक्ट कर लिए, अब हमको फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले इक्वल टू दिया जाता है। तो इक्वल टू देते हैं, इक्वल टू दे दिए। अब इसमें काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगेगा। काउंट इफ्स लिखते हैं, काउंट इफ्स, काउंट इफ्स जैसे नीचे आ गया है, इसको क्लिक करते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि आपको क्राइटेरिया रेंज देना है। क्राइटेरिया रेंज का मतलब है कि आप जो वेब डिज़ाइनर जो खोज रहे हैं, उसमें हम वेब डिज़ाइनर खोजने वाले, तो उस वेब डिज़ाइनर किस रेंज में खोजना चाहते हैं। तो पूरा रेंज आपको इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। पूरा रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से हमको क्या खोजना है, वेब डिज़ाइनर खोजना है। तो नेक्स्ट जो क्राइटेरिया होता है उसको बोलते हैं कि क्राइटेरिया मतलब हमको क्या खोजना है। तो क्राइटेरिया मतलब हमको उसमें वेब डिज़ाइनर खोजना है उस रेंज में। तो कहीं भी अभी आपको वेब डिज़ाइनर इस रेंज में नज़र आ रहा है उसको क्लिक कर दीजिए। यहीं पे नज़र आ रहा है हमको, इस तरह से क्लिक कर दिए, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला में क्लिक करते हैं। अब बोल रहा है कि वो जो रेंज है उसमें हमको क्या करना है, सैलरी 25,000 या उससे इक्वल वाला का सैलरी का रेंज दिखना है, रेंज निकालना है, उसके अंदर कितना है। तो सिंपली उसी तरह से जो जिसमें हम क्राइटेरिया रेंज निकाले थे उस तरह से सैलरी रेंज को भी सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से कर लिए, अब हो गया। अब उसके नेक्स्ट में, अब इस रेंज में हमको क्या खोजना है, 25,000 का सैलरी पाने वाला कितना है और या उससे ज़्यादा कितना है, ये हमको खोजना है। तो इसमें हमको क्या करना है, अगर 25,000 सिर्फ बोलता है तो सिंपली किसी एक सेल में 25,000 लिखा हुआ उसको हम क्लिक कर देते तो हो जाता है। लेकिन यह बात हो रहा है कि 25,000 के इक्वल या उससे ज़्यादा का सैलरी पाने वाला कितना है। तो हम मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि अगर किसी नंबर्स और लेटर्स को अगर फॉर्मूला में टाइप किया जाता है तो उसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। तो सिंपली अभी हम डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा से शुरू किए। अब हमको सैलरी देना है कितना, 25,000 से ज़्यादा या फिर 25,000 के इक्वल, 25 ग्रेटर देन इक्वल टू
25,000 25,000 हो गया। अब इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर देना है। क्लोज कर दिए। अब एक फाइनल ब्रैकेट देना है और मेरा फॉर्मूला तैयार। फॉर्मूला तैयार हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ ब्रैकेट्स लगे हुए हैं उसको इरेज कर देते हैं। मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि 25,000 के इक्वल और 25,000 के बराबर कितना इम्प्लॉय है, के गो इम्प्लॉय है जिसका सैलरी उतना है। तो सिंपली क्लिक करते हैं, देखते हैं 12 12 मेरे पास 12 जो मेरा वेब डिज़ाइनर है जिसका सैलरी 25,000 के बराबर या उससे ज़्यादा है। इस रेंज में 12 वेब डिज़ाइनर है जिसका सैलरी 25,000 के बराबर या उससे ज़्यादा है। जिसमें से पहला वाला जो वेब डिज़ाइनर है उसका सैलरी 20,000 है। इसका मतलब इसको ये काउंट नहीं किया है, इससे 25,000 वाला को ही काउंट किया है या उससे ज़्यादा को काउंट किया है। इस तरह से है। तो आपको समझ में आ गया। उस तरह से नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर भी आपको मिल जाएगा फिलअप करने से, और नंबर ऑफ़ मैकेनिकल इंजीनियर हुज सैलरी 25 इसको हम पहले से फिलअप करके रखे हुए हैं। तो और एक इसमें और एक बेहतरीन फार्मूला का यूज़ आपको हम सिखाने वाला है इसमें। जैसे कि आपको बोल दिया कि इसमें बहुत सारा वेब डिज़ाइनर है, इसमें से कितना वेब डिज़ाइनर आपके पास है। इस चार्ट में इस चार्ट में वेब डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। तो कितना वेब डिज़ाइनर है। अगर चार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो, 500 600 का हो, तो बोलेगा कितना वेब डिज़ाइनर है उनको तुरंत फाइंड आउट करके दिखाओ। तो उसके लिए भी आपको एक फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं, हम सिखाने वाले हैं। इस फार्मूला का यूज़ हम पहले भी आपको एक सिखा चुके हैं, जो अटेंडेंस शीट आपको बनाने सिखाए थे उसमें इस फार्मूला का यूज़ हम किए थे। फिलहाल आपने अगर नहीं देखा है वो अटेंडेंस शीट कैसे बनाए हैं, तो वो वो वीडियो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा आपको वो वीडियो। तो पहले इसको देखते हैं, इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन देते हैं फार्मूला का। उसके बाद इसमें काउंट इफ़ का यूज़ होगा। काउंट इफ़ का फार्मूला लिखते हैं, काउंट इफ़। अब इसमें एक रेंज देना है और उसका क्राइटेरिया देना है। तो रेंज में हम क्या देंगे, जिसमें हमको फाइंड आउट करना है कि इस रेंज के अंदर कितना होगा, कितना वेब डिज़ाइनर होगा। तो इस रेंज में हमको पूरा इस तरह से रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस रेंज के अंदर हमको क्या फाइंड करना है, क्राइटेरिया क्या देना है कि कोई हमको कितना वेब डिज़ाइनर चाहिए। तो कहीं पे उस रेंज में आपको वेब डिज़ाइनर मिल रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, तो ये फार्मूला समझ जाएगा कि हमको वेब डिज़ाइनर खोजना है। तो यहाँ पे वेब डिज़ाइनर इसी को क्लिक कर दीजिए। हो गया, फार्मूला कंप्लीट हो गया। आप सिंपली क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि कितना वेब डिज़ाइनर है। तो देखिए 20, मतलब इस रेंज में आपको जो डेजिनेशन का जो रेंज है इसमें वेब डिज़ाइनर मेरा 20 है, और उस 20 वेब डिज़ाइनर में 12 वेब डिज़ाइनर इतना है जिसका सैलरी 25,000 या 25,000 के इक्वल है। मतलब 8 वेब डिज़ाइनर जो है उसका सैलरी 25,000 से कम है। इतना क्लियर हो गया आपको। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और इसका फ़ायदा आप उठाते रहेंगे। अब देखिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर के कॉलम में कैसे फार्मूला को अप्लाई करते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर के सेल को क्लिक करके यहाँ पे फार्मूला बैठाना है। इक्वल टू का साइन दे के काउंट इफ़ का फार्मूला बैठाना है। काउंट इफ्स का फार्मूला लग गया। अब क्राइटेरिया रेंज मतलब हमको सिलेक्ट करना है कि किस रेंज में हमको वेब सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर खोजना है। तो रेंज मेरा ये है, B6 से शुरू होके लास्ट जहाँ तक जाएगा वहाँ तक रेंज है। तो ये मेरा सेल का नाम देना होगा। B6 से इस तरह से सेल को पढ़ा जाता है, पहले नंबर्स पहले लेटर फिर नंबर्स लिखा जाता है। B6 वेब डिज़ाइनर से मेरा शुरू होके लास्ट में ख़त्म होगा कहाँ पे, B61। ये मेरा रेंज है। और क्राइटेरिया का मतलब होता है, यहाँ पे जो क्राइटेरिया नज़र आ रहा है मतलब इस रेंज में हमको क्या खोजना है। तो हमको खोजना है कि वेब सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर कितना है। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर का यहाँ पे आपको सामने में ही एक रेंज नज़र आ रहा है, B68 सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है। तो सिंपली ये भी इस सेल को ही लिख देने से आपको काम हो जाएगा। तो पहले रेंज लिखते हैं,
रेंज मेरा है B6 to B61। B61 हो गया। क्राइटेरिया में क्या B60 था, B60 कोई भी आप दे सकते हैं उस रेंज में। उसके बाद अब आपको यहाँ पे देखना है कि इस रेंज में हमको सैलरी देखना है। सैलरी का रेंज अब आपको लिखना होगा। तो सैलरी का रेंज क्या है, सैलरी का रेंज आप सिंपली दे सकते हैं यहाँ D6 से जो सैलरी शुरू हो रहा है, लास्ट है D61। तो यहाँ पे रेंज में हमको लिखना है D6 से ये सिंबल देना है बीच में और D61 हो गया। अब यहाँ पे हमको इसमें टाइप करना होगा, क्योंकि इस यहाँ पे 25,000 से ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल के इस रेंज में कुछ है नहीं, ग्रेटर देन को तो साइन नहीं है ना, इसीलिए हमको उसको टाइप करना होगा। और 25,000 से ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप करने के लिए डबल ब्रैकेट्स, डबल कॉमा से उसको घेरना पड़ेगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसको डबल 25,000 इस तरह से लिख के हो गया, 25,000 हो गया। अब इसको लास्ट एक ब्रैकेट दे के फॉर्मूला को क्लियर करेंगे, देखिए, और एक्स्ट्रा सब को हम डिलीट कर देंगे। हाँ, अब मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया, सब कुछ क्लियर है उसी के जैसा। इसमें आप सीख लिए कि किस तरह से रेंज सेलेक्ट करते हैं कीपैड की मदद से। मोबाइल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सेल को सिलेक्ट करने में। इस तरह से ये चीज़ आपको सीखने में सीखे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जल्दी से काम करने के लिए। तो अब क्लिक करते ही आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे, तो सिंपली क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक हो गया, मतलब 20, मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर जो है उसका, जिसका सैलरी 25,000 से ग्रेटर और इक्वल टू है, उसका नंबर्स 20 है, मतलब 20 सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर उस तरह से है। और टोटल सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर भी 20 है, मतलब एक भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर ऐसा नहीं है जिसका सैलरी 20 से कम हो। अगर हम किसी भी एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर का सैलरी को कम कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 90 हो जाएगा, तो सैलरी वाला का है। ये भी आपको दिखा देते हैं, एक ट्रिक्स दिखा देते हैं कि गलत है कि सही है। जैसे ये जो 7 वाला जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है, इसका सैलरी कितना है, 30,000 है। अब इसको हम कम कर देते हैं, 25 से कम कर देते हैं, तो आपको ये फार्मूला पता चल जाएगा कि ये फार्मूला गलत है कि सही है। उसमें 20 था टोटल, अब देखिएगा कम हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसका सैलरी हम कर देते हैं 21,000। 21,000 हो गया। अब देखिएगा वहाँ 20 टोटल था, जिसका सैलरी 25 से ज़्यादा है या इक्वल टू, अब देखिए 19 हो गया होगा, देखिए 19 हो गया। तो मेरा फार्मूला एकदम एक्यूरेट है, सही है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और बाकी हम मैकेनिकल के लिए पहले से फिल करके रखे हैं और उसका नंबर भी फिल करके रखे हैं। सिंपली आपको दो गो से ही पता चल गया होगा कि किस तरह से इसको फिलअप किया जाता है। सो गाइज, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।